आपको याद होगा जब एक F-15 पायलट को रिकवर करने की कोशिश हो रही थी और तब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को अपने ही C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। वो भी एक नहीं, दो डिस्ट्रॉय किए, यानी टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ ना लगे इसलिए अपने ही एसेट को खत्म कर दिया। लेकिन अब एग्जैक्टली वही डर ये रियलिटी बनता जा रहा है। ईरान की फोर्सेज ने दावा किया है कि उन्होंने एक डिस्ट्रॉयड C-130 एयरक्राफ्ट जो पार्शियली डिस्ट्रॉयड हुआ था, इससे एक गार्जियन लेजर ट्रांसमीटर मॉड्यूल रिकवर किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है नॉर्थरोप ग्रुपमैन। ये कोई ऑर्डिनरी सिस्टम नहीं है, ये एक इंफ्रारेड काउंटर मेयर सिस्टम है। इसका काम ये है कि एयरक्राफ्ट को हीट सीकिंग मिसाइल से बचाना। जब कोई मिसाइल एयरक्राफ्ट की हीट सिग्नेचर को ट्रैक करती है तो ये सिस्टम एक्टिवेट होकर लेजर बीम से मिसाइल के सेंसर को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। यानी ये काउंटर मेयर है, प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा है। यानी मिसाइल अपना टारगेट खो देती है या कंफ्यूज हो जाती है, और ऐसा अगर सक्सेसफुली हो जाए तो एयरक्राफ्ट इस हिट से बच जाता है। इसे कहते हैं DIRMC, यानी डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेयर। तो जनाब ये ईरान को मिल गया है। अगर ये मॉड्यूल यूजेबल कंडीशन में है, जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है, तो ईरान इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है और इस रिवर्स इंजीनियरिंग में चाइना इसकी मदद कर सकता है। यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी की कमजोरी को समझना और फ्यूचर मिसाइल्स को और भी डेडली बनाना, ये अचीव कर सकता है ईरान, और ईरान के जरिए चाइना। यानी ये सिर्फ क्रैश साइट रिकवरी नहीं, बल्कि ईरान ने एक हाई वैल्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजी को कैप्चर कर लिया है। और आयरनी देखिए, जिस टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया था, वही टेक्नोलॉजी अब ईरान के हाथ लग चुकी है। क्या आपको लगता है कि अगर ईरान ने इस डिस्ट्रॉयड C-130 एयरक्राफ्ट से वाकई ये टेक्नोलॉजी कैप्चर कर ली है, तो ये अमेरिका के लिए एक सुपर बैड न्यूज है, ना सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए बल्कि ऑल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए भी, क्योंकि अब अमेरिका के दुश्मन जान चुके हैं कि अमेरिका की किसी मिसाइल से अपने आप को बचाने की जो काउंटर में ये टेक्नोलॉजी है वो क्या है, और अब वो इसके खिलाफ कोई और सिस्टम या ज्यादा इंटेलिजेंट मिसाइल बना लेंगे। कमेंट में बताइए क्या लगता है आपको।